बड़ी खबर। कांग्रेस का ऐलान, बीजेपी के दागी मंत्रियों को हटाने विधेयक पर जेपीसी से बहिष्कार। नई दिल्ली। कांग्रेस ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया कि वह केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत उन 3 विधेयकों की जांच के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति का हिस्सा नहीं बनेगी। यह निर्णय कांग्रेस ने यूनियन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को सूचित किया, क्योंकि विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति से इस समिति का बहिष्कार करने का फैसला किया है। पृष्ठभूमि: विवादित 3 विधेयक और जेपीसी। मानसून सत्र के अंतिम दिन गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में 3 प्रमुख विधेयक पेश किए। संघ राज्य क्षेत्र संशोधन विधेयक, संविधान 130वां संशोधन विधेयक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक। इन विधेयकों में एक विवादित प्रावधान है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री गंभीर आरोपों के तहत लगातार 30 दिन जेल में बंद रहें और उन्हें पद से हटाया जाए। विधेयकों की संवैधानिकता और राजनीति को लेकर तीव्र विवाद और विरोध शुरू हो गया। विपक्ष का तर्क है कि ये विधेयक संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकते हैं और उन्हें राजनीतिक प्रतिहार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस विवाद को आगे बढ़ाने के लिए संसद ने इन विधेयकों को एक संयुक्त समिति को भेजा, जिसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने बहिष्कार का ऐलान टीएमसी, शिवसेना, यूबीटी, आम आदमी पार्टी आदि दलों ने पहले ही घोषणा की थी कि वे इस जेपीसी का हिस्सा नहीं होंगे। कांग्रेस ने अब औपचारिक रूप से इस निर्णय की पुष्टि की है, यह कहकर कि पूरा विपक्ष एकजुट है और समिति में शामिल न होने का निर्णय लिया गया है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहले कह चुके थे कि किसी दल ने उन्हें लिखित में जेपीसी बहिष्कार की सूचना नहीं दी। क्या है मुख्य तर्क? सरकार बनाम विपक्ष। विपक्ष का तर्क संवैधानिक असंगति। विरोधियों का कहना है कि बिना दोष सिद्धि के ऐसे स्वचालित पद हटाई का प्रावधान न्याय संगत नहीं है और वह संविधान द्वारा तय किए गए न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों के खिलाफ हो सकता है। दुष्प्रयोग की संभावना। कई विपक्षी दलों का आरोप है कि केंद्र इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए कर सकती है, विशेषकर राज्यों में सत्ता में विरोधी दलों पर दबाव बनाने के लिए। जेपीसी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल। विपक्ष यह दावा करता है कि जेपीसी को सिर्फ विधेयक की स्वीकृति देने के लिए बनाया जा रहा है, हिसाब किताब या सुधार के लिए नहीं। इस कारण वे उस समिति में शामिल नहीं होना चाहते। सरकार समर्थक तर्क। शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही। सरकार कह सकती है कि ये विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि आरोपों में लगातार लंबे समय तक निरुद्ध व्यक्तियों को सार्वजनिक पद पर न रह सके, जिससे शासन में भरोसा बना रहे। अपराध और सत्ता का संयोजन रोकना। यह विधेयक यह संकेत देने का प्रयास है कि अपराध और सत्ता का संयोजन स्वीकार नहीं है और अगर किसी पदधारी पर गंभीर आरोप हैं तो उसे संचालित नहीं रहने दिया जाए। जमीनी तर्क। सरकार यह भी कह सकती है कि कानून का दायरा सीमित और नियंत्रित है। अभियोग गंभीर होना चाहिए। 5 वर्ष या अधिक की सजा का प्रावधान, और यह केवल तब लागू होगा जब अभियुक्त 30 दिन से अधिक बिना जमानत जेल में रहा होगा। आगे की चुनौतियों और राजनीति की दिशा। समिति का गठन। वर्तमान में जेपीसी अभी तक पूरी तरह से गठित नहीं हुई है। सरकार को विरोधी दलों की अनुपस्थिति में से अन्य दलों या स्वतंत्र सदस्यों से पूरा करना पड़ सकता है। विधेयकों की जांच का प्रस्तावित सुधार। यदि समिति गठित होती है तो उसमें विधेयकों के संवैधानिक प्रावधानों, प्रभाव और संभावित दुष्प्रयोग की जांच हो सकती है। लेकिन यदि केवल सरकार समर्थित सदस्य हो तो यह जांच कितना प्रभावी हो जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। न्यायालय में चुनौती। संवैधानिक विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में संभव है कि ये विधेयक सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाए। यह पद पहले भी हुआ है जब केंद्र सरकारों द्वारा विधेयक प्रस्तुत किए गए। राजनीतिक ध्रुवीकरण। यह मुद्दा आगामी राज्यों की राजनीति और आम चुनावों में भी लड़ाई बिंदु बन सकता है। विपक्ष से शासन दमन का हथियार बताकर जनता में बेच सकता है, जबकि सरकार इसे निरंकुशता से मुक्ति के रूप में पेश करेगी। निष्कर्ष। कांग्रेस का जेपीसी का बहिष्कार इस बात का संकेत है कि विपक्ष इस विधेयक को न सिर्फ